तो बच्चों देखो, अभी जो हम पढ़ेंगे वो 3.6 की वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी रह गई हैं, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे तो 3.6 ही हट गई है आपके सिलेबस से, बट 3.6 के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी तक कराए। अब ये वर्ड प्रॉब्लम रह गई हैं। जो पहला वाला सवाल है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो सवाल में अब जो बताने जा रहा हूँ कि पेपर में नहीं आएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम है, आ सकता है, सिलेबस का ही है ये तो, जो अगला सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, पहले तो ये समझो आप, ये क्या है, ये है नदी, ठीक है। ये क्या है, ये नाव है, ठीक है। मान लो पानी इस तरफ बह रहा है, किस तरफ, इस तरफ बह रहा है पानी, हाँ इस तरफ बह रहा है पानी। अगर नाव इधर चल रही है तो नाव चल रही है धारा के अनुकूल, और अगर पानी इधर बह रहा है और नाव इधर चल रही है, नाव इधर चली तो नाव बह रही है प्रतिकूल। हाँ क्या क्या कह रहे हो यार, हाँ हाँ, और विपरीत दिशा में जा रही तो प्रतिकूल। हाँ मतलब ही तो बता रहा हूँ यार, आवाज़ नहीं आए बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूँ कि नाव अगर धारा की दिशा में जा रही है, मतलब पानी भी उधर बह रहा है और नाव भी उधर जा रही है, तो धारा के अनुकूल जा रही है नाव। और अगर नाव इधर जा रही है और पानी उधर बह रहा है, तो नाव कैसी है, धारा के प्रतिकूल। हाँ फोर्स पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई पहले तो आपको, ठीक है। अच्छा मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी कभी कभी क्या करता है सवाल में, इंग्लिश में लिख के दे देता है, मतलब लिखेगा तो हिंदी में ही, लेकिन वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में, जैसे समझाऊंगा कैसे। अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी, स्ट्रीम का मतलब धारा, डाउन मतलब बताऊंगा अभी। प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अब मैंने क्यों बताया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो ऐसे लिख देगा, प्रतिकूल ना लिख के कह देगा अप स्ट्रीम, ऐसे लिख देगा। अब करो क्या करो, हिंदी में भी है और वर्ड उसने इंग्लिश में ही लिख दिया, समझ रहे हो। ऐसे लिखेगा एक नाव अप स्ट्रीम चल रही है, तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल। इतनी बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। चलो थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं, अब सही दिख रहा होगा। तो अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये क्या है, नदी, किधर बह रही है, इधर। ये क्या है, नाव। अगर पानी रुका हुआ हो, अगर पानी रुका हुआ हो, जो नाव की चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर पानी रुका हुआ है तब, ठीक है। अब अगर पानी इधर की तरफ अगर पानी इधर की तरफ बह रहा है कितने की स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पानी इधर बह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, नाव चल रही है इस तरफ, तो कितनी स्पीड होगी नाव की, नाव की स्पीड कितनी होगी, 8, क्योंकि पानी काटेगा नाव को, पानी इधर बह रहा है नाव इधर जा रही है, तो नाव की स्पीड होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है। अगर नाव बह रही है, नाव जा रही है इधर, तो स्पीड कितनी होगी, हाँ तब नाव की स्पीड होगी 12 किलोमीटर, ज़्यादा हो जाएगी ना, अब तो धारा, उस पानी भी उस तरफ बह रहा है, नाव भी उस तरफ जा रही है, तो इस टाइम स्पीड बढ़ जाएगी नाव इसकी और धारा की। ये पानी की चाल है, ये 10 नाव की चाल है। समझ में आ गई, मतलब धारा के अगर अनुकूल है तो जुड़ जाएंगी स्पीड, और धारा के अगर प्रतिकूल चल रहा है तो नाव की स्पीड में से घट जाएगी किसकी, पानी की स्पीड। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लगेगा जो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ। और एक चीज़ तो आपको बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो बताइए ना। चलो तो अब देखो ध्यान से सवाल, एक सेकंड।
तो देखो जो आप पूछ रहे हो ना डाउन स्ट्रीम, इसका नाम अनुकूल है तो डाउन स्ट्रीम क्यों रखा, और प्रतिकूल है तो अप स्ट्रीम क्यों रखा। देखो हो क्या रहा है, समझना ध्यान से। आप ऊपर से चल रहे हो नीचे की तरफ, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब डाउन जा रहे हो आप, अप डाउन तो समझते हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है उस नॉर्मल स्पीड से कम हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड से कम हो जाएगी ऊपर की तरफ। सेम चीज़ यहाँ पर है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के भाव में जब नाव बह रही है तो डाउन स्ट्रीम, और स्पीड तेज हो रही है डाउन स्ट्रीम में। क्या सही से बोलो, क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो। अनुकूल, अनुकूल मतलब पानी के भाव में बह रही है, पानी की दिशा में जा रही है, ठीक है। जब तुम सीढ़ियों पे चलते हो, जब तुम नीचे की तरफ उतर रहे हो तो सीढ़ियों के अनुसार उतर रहे हो, सीढ़ी अब तुम्हें तेज भगा रही है नीचे। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम, डाउन आ रहे हो, जब सीढ़ियों में डाउन आ रहे हो तो सीढ़ियों के हिसाब से चल रहे हो, सीढ़ियों की दिशा में। हाँ अच्छा, जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ जैसे सीढ़ियाँ बना दूँ, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं कि नीचे आ रही हैं। हाँ क्या, दोनों आना, क्या ऊपर जा रही हो नीचे आ रही हैं। हाँ। सीढ़ी कहीं नहीं जा रही, तुम जाओगे ऊपर या नीचे, ठीक है। तो लेकिन लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए सीढ़ियों को अकॉर्डिंग, तो सीढ़ी जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना तो सीढ़ी तुम्हें नीचे की तरफ भगाएगी, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो सीढ़ी तुम्हें रोकेगी, क्यों ऊपर जा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। सीढ़ी कहीं नहीं जा रही, लेकिन जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें भगाएगी, और जब ऊपर जाओगे तो वो तुम्हें रोकेगी। सेम तो ये नीचे जाना मतलब डाउन, ऊपर जाना मतलब अप, ठीक है। सेम यहाँ पर है, अगर धारा की दिशा में जा रहे हो तो डाउन जा रहे हो, धारा की दिशा में डाउन मतलब नीचे। अरे यार तो बात तो उसकी दिशा में जा रहे हो ना, अब ज़्यादा इसमें वो आर्गुमेंट मत करो यार तुम लोग। तो देखो बच्चों, दूसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है, ऋतु, कौन, ऋतु धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, धारा के अनुकूल जा रही है कितना, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, अनुकूल। और प्रतिकूल कितना जाती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर 2 घंटे में। कौन मुझे बच्चा बता सकता है अनुकूल इसकी चाल कितनी है और प्रतिकूल में इसकी चाल कितनी है, अनुकूल में चाल कितनी है और प्रतिकूल में चाल कितनी है। सचिन कुमार आए आए कर रहे हो, बताओ। अनुकूल जब जा रहा है तब चाल कितनी है, और प्रतिकूल जब आ रही है तब चाल कितनी है। अरे 24 कहाँ से आ गया यार बुद्धि का, तुम्हारा दिमाग खराब है। चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें। 20 किलोमीटर है, 2 घंटे हैं, कितनी चाल है, 10। और प्रतिकूल में चाल कितनी है, 2। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय 10, दूरी बटे समय 2। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं। अभी मैंने बता दिया, अभी आगे यूज़ करेंगे। अनुकूल में चाल इसकी 10 है, प्रतिकूल में चाल इसकी 2 है, ठीक है। पहले अब ये तो क्वेश्चन लिखा मैंने, ये आपको नहीं लिखना पेपर में, आप तो सीधे यहाँ से शुरू करोगे क्वेश्चन, यहाँ से आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर डाल दोगे जो भी होगा। माना नाव की चाल बराबर x, उसमें नाव और धारा की चाल ही पूछी है, और धारा की जो चीज़ हमसे पूछता है उसी को तो हम एक्स वाई मान लेते हैं। नाव और धारा की चाल पूछी तो उसको हमने एक्स वाई मान लिया। तो प्रथम शर्ता अनुसार, प्रथम शर्ता, हाँ और क्या, अगर मैं यहाँ मजाक चल रहा है, यहाँ पे मजाक ऐसे मजे मजे में लिख रहा हूँ। कहाँ से आते हैं ये लोग। तो प्रथम शर्ता अनुसार क्या हो जाएगा,
वही चाल जब प्रथम ये अनुकूल वाली है तो इसको कंडीशन को लिखोगे, चलो लिख दो, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दे रहा हूं पहले तो, चाल बराबर दूरी, चाल कितनी है? 10 नहीं, अरे 20 कौन बता रहा है? चाल कितनी है? जब धारा के अनुकूल चलेगा तो चाल x प्लस वाई होगी। दूरी कितनी तय की? धारा के अनुकूल 20, समय कितना लगा? 2 घंटे, समझे? x प्लस वाई बराबर आ गया 10। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था धारा के अनुकूल जा रहा हो तो चालें जुड़ जाएंगी, अगर अनुकूल जा रहा है तो चालें क्या जुड़ गई थी, ध्यान है। ऐसे यहाँ पर x और y है, x नाव की चाल, y धारा की चाल, तो धारा के अनुकूल x प्लस वाई हो जाएगी चाल, और दूरी कितनी है? 20, समय कितना है? 2 घंटे। समीकरण 1 बन गया, समझ गए? अब सेकंड शर्तानुसार धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, हाँ धारा भाई चाल बराबर दूरी बटे समय ही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई, दूरी कितनी तय की? 4, समय कितना? 2, x माइनस वाई बराबर 2। क्या आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इन दोनों को कर दो, फटाफट आंसर बता दो। x और y की वैल्यू बतानी। तो बच्चों देखो 2 समीकरण आ चुके हैं, x प्लस वाई, अब तो कुछ रह ही नहीं गया था इसमें। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे y से y कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, 2x बराबर 12, 2 से कटेगा 12 6 बार, x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा? 6 प्लस, अरे ऐसे ही देखो ना यार, कॉमन सेंस है ये तो, ये x प्लस वाई बराबर 10 है, दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है। अगर ये 6 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 4। सही है, ये समझ में आ गया। अब दूसरे का तीसरा पढ़ो पहले, दूसरे का तीसरा। तो बच्चों देखो अगला जो सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी पेपर में आने के चांस थोड़े कम है पहले वाले की तुलना में, लेकिन पहला वाला तो इम्पोर्टेंट था जो भी कराया। सवाल कौन सा था? दूसरे का तीसरा। क्या सवाल है? टोटल 300 किलोमीटर जाना है, किसको? रूही को। पहली कंडीशन ये है 60 किलोमीटर जाती है वो किससे? ट्रेन से। बचा हुआ कितना? 240 किलोमीटर किससे जाती है? बस से। कितना समय लगता है? 4 घंटे। दूसरी कंडीशन फिर 100 किलोमीटर जा रही है किससे? ट्रेन से, रेलगाड़ी लिख सकते हो। बचा कितना? 200 किलोमीटर। 200 क्यों बचा? क्योंकि घर तो उसका 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर किससे जा रही है? बस से। कितना समय लग रहा है? 4 घंटे। 4 घंटे तो 10 मिनट भी है। अरे 10 मिनट, 10 मिनट अधिक। अच्छा 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों कंडीशन बन गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ से हम लिख देंगे इसमें क्या चीज़। अच्छा आपको क्या लग रहा है क्या चीज़ माननी पड़ेगी यहाँ पर? रेलगाड़ी और बस की चाल माननी पड़ेगी। कभी चाल बराबर दूरी बटे समय, समय के बारे में तो दे ही रखा है और दूरी के बारे में दे ही रखा है, चाल ही तो नहीं दे रखा। वही हमें माननी पड़ेगी और वही हमें पता भी करनी है, रेलगाड़ी और बस की चाल। तो हम लिख देंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x और बस की चाल। सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो पहली कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट
शर्तानुसार। अरे यार अब इसका मतलब मैं बताऊं सर? अच्छा सर कंडीशन लिख दे सकते हो, कंडीशन लिख देते हैं वहाँ पर हम, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। तो अब पहली कंडीशन ये है, इसको हम समीकरण में कैसे उतार दें? ये कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं 60x प्लस 240 y बराबर 4। क्या इन्होंने सही बताया ये हैं? किसको? ना उसकी टेंशन मत लो, घंटे हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं घंटे में बदल दूंगा नीचे वाले को। क्या ये समीकरण सही है? ये क्या लिखा है? 60 क्या था? किलोमीटर। ये क्या था? ये क्या था? चाल। दूरी की चाल में गुणा करवा रहे हैं, ये क्या आ जाएगा? क्या आएगा ये? जबकि बराबर में लाना समय है, दूरी की चाल में गुणा करके क्या आता है? हाँ समय आएगा। ये कह रहे हैं दूरी की चाल में गुणा कर दें समय आ जाएगा। क्या ये बात सही कह रहे हैं? सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो आप ये समझो, क्या समझो कि ये गलत लिखा है आपने, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय अगर इधर ले आऊँ तो चाल नीचे पहुंच जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? इतनी बात समझे पहले आप लोग? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? चलो ध्यान से, तो मानोगे नहीं इधर? किसने हल गया? तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये इतनी बात क्लियर है भाई? 4 घंटे लगे टोटल, लगे या नहीं लगे? कुछ समय लगा होगा ट्रेन में, कुछ समय लगा होगा बस में, टोटल 4 घंटे लगे होंगे। सही बात है? तो फर्स्ट शर्तानुसार समय किसमें? रेलगाड़ी का, टी लिख दे रहा हूं, समय टी, समय टी मतलब ट्रेन का, प्लस समय बी बस का, बराबर 4 घंटे हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना? पहली शर्त में, पहली शर्त में, ठीक है। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय की? 60। चाल कितनी है? x। रेलगाड़ी की चाल x है ना? दूरी तय की इसने 60 और चाल है x। समय बस में कितना समय लगा होगा? दूरी तय की 240, चाल y बराबर 4। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सेकंड शर्तानुसार। अरे यार समय बराबर दूरी बटे चाल बताया नहीं अभी? हाँ, तो 4 घंटे किसके हैं? टोटल समय है ना। पहले वो रेलगाड़ी में भी गई, बस में भी गई, तब घर पहुंची, तो टोटल 4 घंटे लगे। तो समय दोनों जोड़ने पड़ेंगे, समय ट्रेन समय बस 4 घंटे। ऐसी सेम इसको समीकरण बने, लेकिन यहाँ मिनट है, पहले इसको पूरे घंटे में बदल दो। 4 घंटे तो 4 घंटे हैं, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। इससे ये कटेगा, 6 एलसीएम लोगे, 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे 6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? मैंने मिनट को घंटे में बदल दिया 60 का भाग देके। मिनट में जब 60 का भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 1 बटे 6 आया। इसको मैंने सॉल्व किया, 6 एलसीएम लिया, 6 24, 4 के बाद 6 चौक 24 और 1 25, 25 बटे 6 आ गया। बोलो हाँ या ना? नहीं ये बात समझ? हाँ, तो बस बना दो समीकरण। अब यहाँ पर क्या होगा? वही समय ट्रेन, समय किसका? ट्रेन का, प्लस समय बस में। टोटल समय लगा इस बार दूसरी कंडीशन में 25 बटे 6 घंटे। तो समय ट्रेन कितना होगा? 100 बटे x। समय बस कितना होगा? 200 बटे y, क्योंकि बस में इस बार 200 गया है, बराबर 25 बटे 6। ये समीकरण आ गए, 2 समीकरण बन गए। ऐसी समीकरण तो सॉल्व किए हमने इस वाली एक्सरसाइज में 3.6 में, ऐसे समीकरण तो हल किए। हाँ, u और v मान के सॉल्व कर दोगे आप। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 100% बात है, करके दिखा दो।
करके दिखा दो दोनों समीकरणों को यू वी मान के। हाँ 4 घंटे 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दिया मैंने 60 का भाग देके। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, माना 1/x इक्व टू यू और 1/y इक्व टू वी। हाँ और क्या, x बराबर लिखोगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, ऊपर ले जाना है ना, मैं तो 1/x लेना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा 60u, ये हो जाएगा 240 v बराबर 4, ये हो जाएगा 100u बराबर 200v 25/6। वैसे तो अगर आप कॉमन ले लो ना इसमें से तो कुछ कट पिट जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो कॉमन ले लो, 60 कॉमन आ रहा है इसमें से, 100 कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करूं कॉमन लेकर करूं या ऐसी कर दूं, ऐसी कर देता हूं। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है, ठीक है। अब समीकरण 3 4 बन गए ना ये। अब करोगे क्या, आप ध्यान से देखना, ये 60 है ये 100 है, बराबर कैसे करें दोनों को, इसमें 10 की कर, देखो ये 0 0 मत लो, ये 10, ये 100 है तो इसमें 10 की कर लो, ये 60 है तो इसमें 6 की कर लो। होगा क्या, 10 का 60 में करोगे 600, 6 का 100 में करोगे 600। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, समझते नहीं हो बात को। अब समझो ध्यान से, जब 10 की गुणा होगी 600u, 10 की गुणा होगी 2440, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बारह सौ वी, 6 की गुणा इसमें होगी, 6 से 6 कट जाएगा, 25 बचेगा। गुणा करके क्या कट तो रही ना, तो काटो तो बाद में भी नहीं काटा गुणा के बाद, अरे यार। हाँ 25/6, 6 की गुणा इधर से हो रही है, गुणा भी तो कर रहे हैं समीकरण में 6 की गुणा करूंगा इसमें 25/6 में, तो 6 से 6 कटेगा नहीं। सही बात है कि नहीं दीपांशु, समझ में आ रही है बात। चलो लिखेंगे घटावे पे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्या लिख दो, अच्छा रहता है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 24 में से 1200 गए तो 1220, 10 में से 25 गए तो, अरे लिखा तो 15 ही है। v बराबर कितना आया, 15/1200। कितने बार कटेगा 15 से, ये 15 अट्टे 120, बाद का 0 लग जाएगा, 1/80 आ गया, v का मान आ गया 1/80। इतनी बात समझ में आई। चलो v की वैल्यू कहाँ लगाओगे बताओ, कहाँ लगा दूं, 3 में लगा दूं। चलो v का मान समी 3 में, समी 3 में रखो, ये समी 3 है भाई, 60u 240v, v का मान कितना आया 1/80 बराबर 4, यही तो है। 80 से ये हो गया 81, कितने बार, 3 बार 4, 60u, 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 - 3 कितना आया 1, u बराबर आया 1/60। बोलो हाँ या ना, हाँ मतलब। अब हमने क्या माना था, 1/x बराबर u बराबर आया है 1/60, v बराबर आया है 1/80। u माना था हमने 1/x, तो 1/x बराबर 1/60, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। v बराबर माना था हमने 1/y, 1/y बराबर 1/60, 80 सॉरी, तो v बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका मतलब है रेलगाड़ी की चाल है 60 और बस की है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई कि नहीं बात आपको? कौन सी वाली लाइन? ये 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 280 था, ये 240 था। एक सेकंड, ये 80 था। जीरो से मैंने जीरो काटा, 8 से 24 काटा 3 बार, 3 गया उधर, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, तो 60 नीचे चला गया भाग में 1/60। अगर ऐसे आपको दिक्कत लग रही हो तो पहले एक एक करे कर लो। 60u बराबर 1, u बराबर 1/60। समझ गए अब? कोई हाँ, तो ऐसे एक एक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रख के दिखाऊं? इसमें रख के देख लो। तो ये मतलब वेरीफाई करके दिखाऊं इसमें? कर लो। 60 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से, ठीक है। 60 किलोमीटर जाने में 60 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा। 240 किलोमीटर 80 की स्पीड जाने में कितने घंटे लगेंगे? हैं? 3। 1 और 3 4। समझ गए? खुद रख के देख लो एक बार दूसरे वाले में। नोट कर लो भाई साहब फटाफट। बहुत ध्यान से बच्चों अब सवाल समझेंगे। तीसरे का दूसरा बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, अन्यथा अगर कंसेप्ट नहीं समझे तो आप गलती करोगे 100% गलती करोगे। तो बहुत ध्यान से समझोगे तो गलती नहीं होगी। समझ गया? कंसेप्ट दिमाग में पहुंच गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझते हैं। पहले क्वेश्चन तो बाद में समझेंगे, पहले जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो समझोगे ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, तो 1 दिन में वो कितना कार्य करेगा? हाँ, पूरा कार्य कर लेता है, 1 दिन में कितना करेगा? आधे का आधा, 1/4। 25% भी सही कह रहे हो। बाकी 1/4 कार्य कर लेगा वो। 4 दिन में अगर पूरा कर रहा है तो 1 दिन में 1/4। 2 दिन में अगर पूरा कर लेता हो 1 दिन में कितना करेगा? आधा करेगा 1 दिन में। 2 दिन में अगर पूरा कर ले रहा है 1 दिन में आधा करेगा, आधा मतलब 1/2। सही बात है? सही बात है कि नहीं? अगर 10 दिन में पूरा कर ले रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। ठीक है? ठीक है भाई। अगर 2 दिन में पूरा कार्य कर ले रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? आधा, आधा मतलब 1/2। 4 दिन में अगर पूरा कर ले रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/4। 1/4 आधे का आधा, ठीक है, 1/4। अगर 10 दिन में पूरा कर ले रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। मतलब अगर वो 20 दिन में कार्य पूरा कर रहा है तो 1 दिन में 1/20वां भाग करेगा उसका केवल। समझे? 1 दिन का कार्य निकालना, समझे? बटे में कर दो, जितने दिन लग रहे हैं उसको बटे में कर दो तो 1 दिन का कार्य आ जाता है। बात समझ गए सभी? ठीक है, सभी को समझ आ गया? ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलो अगर कोई व्यक्ति 5 दिन में पूरा कार्य कर ले तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा दूँ इन सबको मैं। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन में पूरा कार्य कर ले रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? क्या कह रहे हो? कितनी बार बार ये चलता रहेगा क्या? आगे सुनो। अब अगर कोई व्यक्ति 15 दिन में पूरा कार्य कर लेता है तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा? 15 दिन में पूरा कर लेता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/15। देखो 1 दिन में कर रहा है 1/15, 15 दिन में तो पूरा कर सकता है। 1 दिन में कर रहा है 1/15, 2 दिन में कितना करेगा? 2 की गुणा कर दो भाई। 1 दिन का कार्य आपके पास है, 1 दिन का कार्य आपके पास है तो 2 दिन का 2 की गुणा कर दो इसमें, 2/15। 4 दिन में कितना करेगा? 4 की गुणा कर दो, 4/15। क्या आप ये बात भी समझे? ये बात भी समझ आ गई? फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और बात, चलो छोड़ो। चलो अगर मैं ये कह रहा हूं, जो क्वेश्चन में ही समझाऊंगा ना, टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दें। हाँ
अच्छा दो, दूसरे दूसरे को दो। दो महिला 5 पुरुष, 2 महिला 5 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4। चलो दूसरी कंडीशन क्या है? 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में कर देते हैं पूरा कार्य। सही बात है भाई, पुरुष बढ़ गए महिला बढ़ गई तो कम ही दिन लगेंगे, जाहिर सी बात है। 4 से 3 हो गए भाई, महिला और पुरुष बढ़ा दिए तुमने, समय तो कम लगेगा, है कि नहीं? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा 2 मिनट में इसको। क्वेश्चन ये, आप क्या लिखोगे? माना एक महिला को पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर x दिन। सही है? एक पुरुष को पूरा कार्य करने में लगा समय y दिन। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं। अब अगर मैं यहाँ से कह दूँ ना समीकरण बना के दिखाओ, आप सब गलत बनाओगे। आप क्या करोगे? जैसे एक से पूछता हूँ, आप बताओ क्या समीकरण बनना चाहिए? हाँ वो तो ठीक है, यू नहीं, समीकरण क्या बनाओ? एक्स वाई में समीकरण है, इसको ये प्रथम शर्तानुसार समीकरण क्या बनना चाहिए? 2x प्लस 5y बराबर 4। हाँ तो ऐसे नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। देखो अगर एक महिला को x दिन में पूरा कार्य कर सकती है तो एक दिन में कितना कार्य करेगी? 1/x। बहुत अच्छी बात है आपकी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर एक पुरुष पूरा कार्य y दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/y। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक पुरुष पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है? 1/x में, ठीक है? नहीं 1/x नहीं, एक दिन में किया गया कार्य है ये। x दिन में पूरा कर सकता है, एक दिन में किया गया कार्य कितना है महिला के द्वारा? 1/x। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y। क्या है ये? एक दिन में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा, एक पुरुष द्वारा एक महिला द्वारा। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक पुरुष को एक महिला को 1/x काम कर पा रही है, एक महिला 1/x काम कर पा रही है, तो 2 महिला कितना कर देंगी? 2 गुना काम हो जाएगा 2 महिला द्वारा, तो 2 की गुणा कर दो, 2/x हो जाएगा। सही है? एक पुरुष 1/y कर रहा है तो 5 पुरुष कितना कार्य कर देंगे? 5/y। सही बात है? दोनों मिलकर कितना कर देंगे? जोड़ दो। जोड़ दिया। ये क्या आया? कौन बताएगा ये क्या चीज है? हाँ क्या चीज है ये? बहुत ध्यान से सुनना, 2 महिला 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। 2 महिला 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है ये। कौन सा 4? उसको छोड़ो अभी, उसको फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं एक महिला x दिन में पूरा कार्य कर देती है, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी? 1/x। यही तो कंसेप्ट सिखाया मैंने। एक पुरुष एक दिन में कितना करेगा? ये तो एक महिला कर रही है ना, 2 महिला कितना करेंगे एक ही दिन में? 2/x। 5 पुरुष कितने करेंगे एक ही दिन में? दोनों को जोड़ दिया, 2 महिला 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है ये, एक दिन में किया गया कार्य। अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं तो 4 दिन में किया गया कार्य आ गया, ठीक है? वो ये कहने के 4 दिन में पूरा कार्य कर देते, पूरा कार्य मतलब एक, पूरा कार्य मतलब एक कार्य, पूरा एक वन कार्य हो गया ना ये तो। पूरा कार्य का मतलब 1 कार्य। बात समझ आई या नहीं? हल्की हल्की हैं? एक बार वीडियो और देखना, समझ आ जाएगी। अब इस 4 को नीचे ले जाओ आप, 2/x 5/y बराबर 1/4। समीकरण 1 तैयार हो गया, ठीक है? एक और सेकंड शर्तानुसार, सेकंड सर
1 बटे एक्स कैसे, दोबारा सुनो दोबारा। सेकंड शर्तानुसार एक महिला एक दिन में करेगी 1 बटे एक्स कार्य, लेकिन 3 महिला करेंगी 3 बटे एक्स। एक दिन का 3 महिलाओं का कार्य आ गया, एक दिन का 3 महिलाओं का कार्य है। एक पुरुष वाई में कर रहा है, एक दिन में करेगा 1 बटे वाई, 6 पुरुष करेंगे 6 बटे वाई। 6 पुरुष का एक दिन का कार्य आ गया, 6 पुरुष का एक दिन का कार्य, 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य, दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो क्या आ गया 3 पुरुष 3 महिला 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन का कार्य है ये, अगर मैं इसमें 3 गुणा करूँ तो 3 दिन का कार्य हो जाएगा, और 3 दिन में ये पूरा कार्य कर देने तो 1 लिख दो बराबर में। क्या ये वाला 3 गुणा में है तो भाग में ही तो जाएगा, डिवाइड में ही तो जाएगा। 3 बटे एक्स 6 बटे वाई बराबर 1 बटे 3, समीकरण 2। इनको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। हाँ, 3 भागित कार्य, क्या कह रहे हो? हाँ, कहाँ हुआ 3 भागित कार्य? छोड़ो, 1 सेकंड रुक जाओ। इतनी बात समझ में आई आपको? दोनों समीकरण क्लियर नहीं है? सॉल्व तो कर ही लोगे, u भी मान के, u ऊपर v ऊपर, समीकरण बन जाएंगे बहुत आसान से। उनको सॉल्व कर लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। एक्स वाई के मान निकल आएंगे, एक्स वाई को जो मान होंगे वही एक महिला द्वारा एक दिन में क्या कार्य, और एक पुरुष मतलब एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में समय, और एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य करने में समय आ जाएगा। एक्स क्या है? एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में समय। वाई क्या है? एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य करने में समय। हाँ, यू भी मान के करेंगे इन दोनों को। हाँ हाँ, नोट तो करना पड़ेगा। बाकी समझ में आया ये? हाँ, 70% आया, हाँ 80% आ गया, बाकी 20% वीडियो से समझने की कोशिश करें, दिमाग लगाना हल्का सा। हाँ, वीडियो घेर दूंगा मैं, डाल दूंगा वीडियो डाल दूंगा, और फिर रिवाइज कर, ठीक है? तो रिवाइज कर लेना। हाँ, संडे को टेस्ट है।